तुम हालात से डर जाते हो कि हालात ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं। तेरे नबी ने जिंदगी गुजार के बता दी है, अगर हालात कमजोर हो, खाना हो तो खा लेना और ना हो तो पेट से पत्थर बांध लेना, मगर हराम के लुकमे ना खाना। हालात क्या? अरे हालात गरीब हो सकते, हालात कमजोर हो सकते। अगर कमजोर हो तो जबान से अगर किसी बात की मुखालफत करने की ताकत नहीं है तो दिल में उसको बुरा जानो। हालात के चक्कर में ना पड़ो। हालात कैसे हैं? ये हालात तुम्हें तबाह हो बर्बाद कर देंगे। हालात हमने बनाए हैं, हालात आसमान से नहीं उतरे हैं, हालात जमीन से नहीं निकले हैं, हालात समंदर से नहीं आए, हालात हमारे बनाए हुए हैं। हमने हालातों को खराब किया, खराब हो गए। अगर हम चाहेंगे तो हालात अच्छे भी हो जाएंगे। क्यों मेरे भाई, ये बात है क्या नहीं? अगर हम चाहेंगे तो हालात, जोर से बोलिए, अच्छे भी हो जाएंगे, इंशाअल्लाह अच्छे हो जाएंगे। और कब होंगे अच्छे? जब आला हजरत के इस मिसरे पे अमल होगा, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बस सुनते रहें जरा। जब इस पर आप अमल करेंगे, आका हमने तो वो काम करना जिससे आप राजी हो जाए। अपने बच्चों को तरबियत दो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, अपने घर में इस्लामी माहौल पैदा करो, अपने घर में इस्लामी कल्चर पैदा करो। जमाने को ना देखो कि कौन क्या कर रहा है। कोई नंगा घूम रहा तो घूमने दे, कोई अगर बाल खोल कर घूमती है तो घूमने दे। अपनी बच्चियों को तो फातिमा का पर्दा दे के परवान चढ़ा, अपने बच्चों को हुसैन आदम का किरदार दे के परवान चढ़ा। कान खोल के सुन ले, जिस दिन तेरे घर का ये माहौल हो गया ना तो जमाना तेरी तारीफ करेगा। डरो मत, अकेले भी रह जाओगे तो रहने दो, तेरी मदद अल्लाह करेगा। कुछ लोग सोचते हैं यार अगर झूठ नहीं बोलूंगा तो माल नहीं कमा पाऊंगा, दलाली नहीं करूंगा, रिश्वत नहीं खाऊंगा तो मैं पैसा नहीं इकट्ठा कर पाऊंगा। अल्लाह ने जितना किस्मत में लिखा है कर कुछ भी ले मिलेगा उतना ही, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। तो क्यों ना हलाल तरीके से हम कमाना शुरू कर दें। जितना अल्लाह ने लिख दिया उतना तो मिल के ही रहेगा। क्यों भाइयों, इतना मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? जितना अल्लाह ने लिख दिया है उतना मिल के ही रहेगा। अभी एक बात बताऊं आपको, अभी अभी टर्की में बहुत बड़ा जलजला आया, देखा होगा आपने सोशल मीडिया पे, है बहुत बड़ा जलजला आया टर्की में। बहुत बड़े जलजले के बाद में मलबे से लोगों को निकाला जा रहा है, अब तक निकाला जा रहा है। कुछ जिंदा निकल रहे हैं, कुछ मुर्दा निकल रहे हैं। एक बच्चे को निकाला गया 104 घंटे के बाद। कितनी देर के बाद? 104 घंटे के बाद निकाला गया बच्चों को, लेकिन जिंदा निकला, जिंदा। उस बच्चे से पूछा मीडिया वालों ने, ये बता बेटा तू मलबे में दबा हुआ था 104 घंटा, तुझे भूख ना लगी? बच्चे का जवाब था हाँ हाँ भूख लगती थी, लेकिन वही मलबे में दबे दबे में देखता था कि कोई सफेद पोश आता था और मुझे खाना खिला के चला जाता था। अल्लाह ने जो लिख दिया है वो तुझे मिल के रहेगा। आता था और मुझे खिला के चला जाता था, इसलिए मैंने कभी भूखी महसूस न की 104 घंटे में। लोगों, अल्लाह ने जितना तेरी किस्मत में लिख दिया उससे पहले तू नहीं मर सकता कि जब तक उतना खा नहीं लेगा। और हराम तरीके से कितना भी कमा लो, अगर अल्लाह ने किस्मत में नहीं लिखा है तो तुम खा नहीं सकते। मर्ज ऐसा हो जाएगा कि ये नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता, फलाना नहीं, ढमका नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं। डॉक्टर सबको मना कर देता, मीठा ना खाओ, तेज मिर्च ना खाओ, मसाला ना खाओ, चिकन ना खाओ, मटन ना खाओ, ये ना खाओ, वो ना खाओ, ये मर्ज है, वो मर्ज है। अरे डॉक्टर के कहने से 50 तरह की चीजें छोड़ दी, अल्लाह के कहने से बस खाली हराम छोड़ दो, बस खाली हराम, इंशाअल्लाह जिंदगी बन जाएगी। अल्लाह के कहने से हराम छोड़ दो, खाली हराम। कहने लगा मेरी बीवी ने कहा कि आज मेरा बर्थडे है, अपने सारे दोस्तों की दावत कर दे, आज हमारे घर पे बहुत बड़ी पार्टी होगी जिसमें नाच गाने भी होंगे, रक्स सुरूर की महफिल सजाई जाएगी, शराबों के जाम चलेंगे, सारे तेरे दोस्त होना चाहिए,
ये बात मुझे भी बड़ी अच्छी लग गई। मैंने अपनी बीवी के कहने पर अपने सारे दोस्तों की दावत कर डाली। मेरे सारे औबाश दोस्तों को मैंने मधु कर दिया, मेरे शराबी दोस्तों को भी मधु कर दिया, मैंने अपने साथ डाका डालने वाले दोस्तों को भी मधु कर दिया, मैंने अपने साथ जुआ खेलने वाले दोस्तों को भी मधु कर दिया, मैंने अपने साथ सट्टा खेलने वाले दोस्तों को भी मधु कर दिया, मैंने अपने साथ हराम काम करने वाले दोस्तों को भी मधु कर दिया। सारे दोस्तों को मधु करने के बाद मैं घर आया। मैंने अपनी बीवी से कहा आज तेरा बर्थडे बड़ी शान से आन बान शान से मनाया जाएगा। मैंने अपने सारे दोस्तों को मधु कर दिया है। शाम को आएंगे, रक्स सुरूर की महफिलें सजाई जाएंगी। मेरी बीवी बड़ी खुश हो गई। लोगों जरा गौर करना, जरा गौर करना। कहने लगा मेरी बीवी खुश हो गई, मगर खुश होने के बाद मुझसे बोली एक काम करो, जल्दी से बाजार जाओ, घर पे खाने पीने का साजो सामान जरा कुछ कम है, इसलिए कि शाम को बर्थडे की पार्टी है, बहुत से मेहमान आएंगे और मेहमानों के लिए बहुत सारे खाने चाहिए, पकवान चाहिए। मैंने एक लिस्ट बनाई है खाने पीने की, बाजार जाओ और बाजार जाने के बाद में ये सारे खाने पीने के साजो सामान खरीद लाओ ताकि अच्छे से शाम को दावत हो जाए और हमारे घर पे आने वाले खुश होकर के जाएं। लोगों जरा गौर करना, अगर बीवी नोक हो और शोहर बुरा भी ना हो, शोहर अगर बुरा भी हो तो बीवी उसे भी नेकी के रास्ते पर चला देती है, लेकिन जैसा शोहर है और वैसी ही बीवी है तो मुझे बता नेकी का तुझे रास्ता कौन दिखाएगा। इसलिए शादी किया करो तो ज्यादा ये ना देखा करो कितना बड़ा एमए की हुई है, ये ना देखा करो किस कॉलेज से पढ़ी हुई है, ये देखा करो दीनदार कितनी है, नमाजी कितनी है, कुरान कैसा पढ़ती है, पर्दा कैसा करती है। अगर तेरी बीवी नेक होगी तो तेरी हम सफर है, तेरी शरीके हयात है, तेरी लाइफ पार्टनर है। हो सकता है तेरी जिंदगी में अच्छे मशवरे दे दिया करे। अगर बीवी अच्छे मशवरे देगी शोहर के बात समझ में आएगी। हो सकता है बीवी के कहने से जिंदगी सुधर जाए। हो सकता है, बोलो सुधर सकती है कि नहीं सुधर सकती? हाँ सुधर सकती। और बीवी की बात बहुत जल्दी समझ में भी आ जाती है। पता नहीं क्या बात है, बीवी की बहुत जल्दी समझ में आती है। जैसी घुट्टी पिला दे 90% वैसे ही समझ में आ जाती है। तो मेरे भाई इसी को ना नेक करो ताकि ये तुम्हें बताए तो नेकी की बात बताए।